आपने फेमस बैट्समैन को विकेट लेते हुए बहुत ही कम देखा होगा। आज देखते हैं 8 ऐसे ही विकेट्स और नंबर 4 देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। MS धोनी। इंडियन लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार विकेट कीपर, खतरनाक बैट्समैन और शातिर कप्तान होने के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा बॉलर भी थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ हो रहे एक मैच के दौरान धोनी ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दिनेश कार्तिक को कीपिंग करने को कहा। दरअसल वेस्टइंडीज ऑलरेडी अपने 4 विकेट खो चुका था और बल्लेबाजी कर रहे थे ट्रेविस डाउलिन। सामने धोनी को देख डाउलिन को लगा कि रन बनाने का अच्छा मौका है और धोनी की पहली बॉल को मिड ऑन बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लेकिन शातिर धोनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो डाउलिन को सेटअप कर रहे थे। धोनी ने अगली बॉल फिर से आउट स्विंगर डाली और डाउलिन ने इस बार बॉल को कवर की तरफ पंच करके 4 रन बटोर लिए। धोनी लगातार 2 आउट स्विंगर डाल के डाउलिन को सेटअप कर चुके थे और अगली बॉल धोनी ने शार्प इन स्विंगर डाली और डाउलिन क्लीन बोल्ड हो चुके थे। डाउलिन को देखकर साफ साफ लग रहा था कि उनका कट चुका है। रिप्ले में धोनी की सीम मूवमेंट देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी प्रीमियम फास्ट बॉलर की डिलीवरी है। बॉल ने पड़ते ही कांटा बदला और गेम ओवर हो चुका था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि धोनी की बॉलिंग स्पीड अर्जुन तेंदुलकर से भी ज्यादा है। अगर आपको धोनी की बॉलिंग पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है विराट कोहली। ठीक धोनी की तरह विराट कोहली भी राइट आर्म मीडियम बेस बॉलर हैं। वैसे तो विराट कोहली ने ओडीआईज में सिर्फ 9 विकेट्स ही लिए हैं, लेकिन सारे विकेट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। एक बार विराट कोहली ने एलिस्टर कुक को क्लीन बोल्ड कर दिया था। इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे इस मैच में एलिस्टर कुक 50 रन बना के खेल रहे थे और इंडिया विकेट्स की तलाश में था। कोहली ने शेन वॉर्न की तरह लेग कटर डाली और एलिस्टर कुक क्लीन बोल्ड हो चुके थे। करियर का पहला विकेट लेने के बाद कोहली की खुशी देखने लायक थी। कोहली ने एक बार क्विंटन डिकॉक को भी कॉट एंड बोल्ड आउट किया था। डिकॉक 135 रन बनाकर खेल रहे थे और कोई भी इंडियन बॉलर डिकॉक को आउट नहीं कर पा रहा था। कोहली ने स्लोअर बॉल डाली और डिकॉक स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश में विराट कोहली के हाथ में कैच दे बैठे। इस बॉल से पहले डिकॉक ने कोहली की बॉल पे 6 भी मारा था और धोनी ने ही कोहली को स्लोअर बॉल डालने को कहा था। अब आता है रोहित शर्मा। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को एक फिंगर इंजरी के चलते बॉलिंग छोड़नी पड़ी, लेकिन करियर के शुरुआत में वो बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग किया करते थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच के दौरान रोहित ने गजब की बॉलिंग की। जैसे इस बॉल को देखिए, अगर 2009 में DRS होता तो ये पक्का आउट करार दे दिया जाता। दरअसल ओपनर्स के विकेट ना गिरने के कारण धोनी ने रोहित से बॉलिंग करने को कहा। रोहित ने क्रिस गेल को अच्छा खासा परेशान किया और लास्ट में गेल ने लॉन्ग ऑफ में छक्का मारने की कोशिश में अपना विकेट गवा दिया। गौतम गंभीर ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच पकड़ा। रोहित शर्मा यही नहीं रुके और अगली बॉल में रामनरेश शर्मन को एक शानदार बॉल पे धोनी के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। रोहित ने एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर की तरह बॉल को ग्रिप करते हुए फेंका और बॉल थोड़ा सा टर्न लेते हुए बैट और पैड के बीच में से निकल गई और बाकी का काम MS धोनी ने कर दिया। इस मैच में इंडिया वेस्टइंडीज के सिर्फ 2 ही विकेट ले पाया और वो दोनों विकेट रोहित शर्मा ने ही लिए। अगर रोहित शर्मा को फिंगर इंजरी ना हुई होती तो वो इंडिया के लिए एक शानदार ऑलराउंडर साबित हो सकते थे। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़। द वॉल कहे जाने वाले इंडियन लेजेंड राहुल द्रविड़ एक टीम के लिए विकेट कीपिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ओपनिंग, कैप्टेंसी और यहाँ तक कि बॉलिंग करके भी विकेट्स निकाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी सईद अनवर को आउट कर दिया था और उनकी खुशी देखने लायक थी। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने राहुल द्रविड़ को इतना खुश कभी नहीं देखा होगा। राहुल द्रविड़ की बॉल पे अनवर ने एक बहुत ही तेज कट लगाने की कोशिश की, लेकिन बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और कीपर नयन मोगिया ने कोई भी गलती नहीं की और इस तरह सईद अनवर अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। द्रविड़ एक अच्छे ऑफ स्पिनर थे और उन्होंने अनवर के अलावा गैरी कर्स्टन और लांस क्लूजनर के भी विकेट्स निकाले हुए हैं। अब आता है AB डिविलियर्स। आप में से बहुत ही कम लोगों ने AB डिविलियर्स को बॉलिंग करते हुए देखा होगा। वैसे तो डिविलियर्स ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 9 मैचेस में ही बॉलिंग की, जिसमें 7 विकेट लेने में वो कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहे एक मैच के दौरान डिविलियर्स ने फिंच को क्लीन बोल्ड कर दिया था। दरअसल पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शानदार शुरुआत की और एरन फिंच सेंचुरी पूरी कर चुके थे। ऐसे में कप्तान डिविलियर्स ने गेंदबाजी का जिम्मा अपने हाथों लिया और एक सीधी गेंद पर फिंच को क्लीन बोल्ड कर दिया। अगला है ब्रेंडन मैकलम। न्यूजीलैंड के महान खिलाड़ी और बेसबॉल के इन्वेंटर ब्रेंडन मैकलम को आपने बॉलिंग करते हुए शायद ही कभी देखा होगा। ब्रेंडन मैकलम की एक सीधी गेंद पर सरफराज बॉलर के सर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सीधे बॉलर के हाथ में कैच दे बैठते हैं और इस तरह मैकलम को उनके करियर का पहला टेस्ट विकेट मिलता है। नेक्स्ट है रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग एक पेस बॉलर थे। एक बार तो उन्होंने वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा को आउट कर दिया था। विकेट लेने के बाद रिकी पॉन्टिंग खुद काफी सरप्राइज लग रहे थे। हालांकि बॉल देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किसी पार्ट टाइम बॉलर ने ये विकेट लिया है।
अब आता है बाबर आजम। पाकिस्तानी खिलाड़ी और विराट कोहली के सस्ते वर्जन बाबर आजम की बॉलिंग आपने शायद ही कभी देखी होगी। एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर दिया था और उन्हें शतक बनाने से रोक दिया था। विकेट लेने के बाद बाबर को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। ठीक इसके बाद ही ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस इनिंग डिक्लेयर कर देते हैं और एलेक्स कैरी अपने करियर का पहला शतक बनाने से चूक जाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।